एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीएसई कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य का पार्ट 2 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके पहले पार्ट 1 देख ले। क्यों? क्योंकि मैथ्स को जब तक एक सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। और जो भी एग्जाम्स होने वाला है, पहले आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे। नोट्स जब कंप्लीट हो जाए तो हर एक क्वेश्चन को 5-5 बार प्रैक्टिस करना है रफ पे। प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपको प्रीवियस ईयर का जो भी एग्जाम देना है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले। इट्स इनफ मैथ्स के लिए, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 8 से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्ट वर्क। तो हेडिंग लगा दे आप, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्ट वर्क, बचा कार्य पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 8 कह रहा है क्या, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। दे आर वर्किंग टुगेदर। ये सभी एक साथ काम स्टार्ट करता है एंड आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद बी लेफ्ट दिस वर्क, बी कार्य छोड़कर चला जाता है। देन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जांपल नंबर 8 का। एग्जांपल नंबर 8 में है A can complete a work in 10 days. A can complete a work in 10 days. A किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। B can complete the same work in 15 days. B उस किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। पहला काम करना है आपको, इस एक 10 और 15 एलसीएम लेना है। एक ऐसा नंबर लेना है जो 10 और 15 को पूर्णतः काट सके। या तो आप एलसीएम ले ले, एलसीएम एक ऐसा छोटा नंबर होता है, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30। ये एलसीएम क्या कहलाता है? ये एलसीएम कहलाता है टोटल वर्क। ये क्या कहलाता है? टोटल वर्क कहलाता है। अब क्या करें आप, 30 डिवाइडेड बाई 15 कितना होगा 2, 30 अपॉन 10 कितना होगा 3। अगर हम आपसे पूछे ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। यह है इफिशियंसी। ए का क्षमता जो है एक यूनिट में एक दिन में 2 यूनिट काम करने का, और ए का क्षमता है एक दिन में 3 यूनिट काम करने का, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है दे आर वर्किंग टुगेदर। ये सभी एक साथ काम स्टार्ट कर, सभी मतलब दोनों, ठीक है। एंड आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट दिस वर्क। 3 दिन बाद बी कार छोड़कर चला जाता है। तो कितना दिन में कार पूरा होगा ये आपको बताना। एक बात मुझे बताइए, मान लीजिए कि हम और आप दोनों एक साथ काम स्टार्ट किए, ठीक है, और 3 दिन बाद आप चले गए। तो इसका मतलब है कि 3 दिन तक तो हम और आप दोनों काम शुरू में काम किए हैं। 3 दिन बाद ना आप गए हैं। 3 दिन तक तो हम और आप दोनों मिलकर के काम किए, यस या नो, किए हैं ना। तो कह रहा है क्या, ए और बी स्टार्ट किया काम को, 3 दिन बाद बी चला गया। इसका मतलब स्टार्टिंग का 3 दिन तो ए भी काम किया और बी भी काम किया। देखिए इसको हम समझाने के लिए एक लाइन ले लेते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में सॉल्यूशन करेंगे तो उसको लाइन लेने की आवश्यकता नहीं, जस्ट एक लाइन में एक ट्रिक से सॉल्यूशन हो जाएगा। फिलहाल हम समझाने के लिए आपको एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। हम एक लाइन ले लेते हैं और क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 3 दिन बाद ए और बी छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब कि 3 दिन तक तो ए भी काम करता होगा और बी भी काम करता होगा, यस या नो। 3 दिन जैसे पूरा हो, हम मान लेते इतना दिन 3 दिन है। 3 दिन के बाद कौन छोड़कर चला जाता है? बी लेफ्ट दिस वर्क। बी काम छोड़कर चला जाता है। तो काम करता कौन होगा? ए करता होगा, यस या नो, ठीक है। अब मुझे बताइए ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 5 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, तो 3 दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा? 15 यूनिट, यस या नो, यस या नो, 15 यूनिट होगा। अब मुझे बताइए टोटल काम कितना यूनिट है? 30 यूनिट है। उसमें से हो कितना गया? 15 यूनिट। तो बचा कितना? 15 यूनिट, यस या नो। रिमेनिंग वर्क कितना है? बचा कार्य 15 यूनिट है, ठीक है। अब इस 15 यूनिट को कौन करेगा? इस डायग्राम में तो ए बी कर चुका है, तो यहां पे ए बचा है तो ए काम करेगा। पहला क्लास में हम आपको बता चुके हैं पार्ट 1 में कि अगर हम डेज निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो ए के लिए कितना कार्य बचा? 15 कार्य। क्योंकि 30 था तो 15 तो हो चुका है, तो बचा 15। ए के लिए 15 कार्य बचा। ए का इफिशियंसी कितना है? ए का क्षमता कितना है? एक दिन में 3 यूनिट, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 डेज। तो आपसे पूछा है ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो 3 दिन यहां और
5 दिन यहां, तो टोटल वर्क कितने दिन में होगा? टोटल वर्क जो पूरा होगा कार्य को, तो 3 डेज प्लस 5 डेज बराबर कितना होगा? 8 डेज, 8 दिन। ठीक है, देखिए एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर ये ना पूछ करके कुल कार्य कितना दिन में होगा ये ना पूछ करके एग्जामिनर ये पूछ लेगा आपसे कि बचा हुआ कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो बचा हुआ कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब मुझे बताइए बचा हुआ कार्य कितने दिनों में? अगर बचा हुआ कार्य पूछे तो 5 दिनों में। ठीक है, देखिए अगर आप एग्जाम हॉल में होंगे तो ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। सोचिएगा, ये 30 वर्क हो गया, एक दिन का इफिशिएंसी कितना? 3 यूनिट। बी का कितना? 2 यूनिट। 3 और 2 5 यूनिट। 3 दिन बाद बी छोड़ेगा तो 3 दिन तक तो 15 यूनिट हो जाएगा। तो 30 माइनस 15 तो बचा कितना? 15। बचा कार्य कौन करेगा? ए। तो 15 डिवाइडेड बाय ए का एफिशिएंसी 3, तो कितना होगा? 5। तो 5 और 3 कितना होगा? आंसर 8 होगा। तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में हैं, शुरुआत से मैथ्स पढ़ रहे हैं और पहली बार पढ़ना स्टार्ट किए, तो जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखते जाएंगे और एक एक क्वेश्चंस को आप रफ कॉपी पे 5-5 बार प्रैक्टिस करेंगे। जब इसको नोट कर लेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, फिर हम एक बुक का भी नाम बताएंगे, आप उस बुक को परचेस कर लेंगे और उस बुक से पहले सेट लगाएंगे, सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल नंबर 9 की ओर आते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 9 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 9 है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, दे ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ये सभी एक साथ काम स्टार्ट करता है। एंड आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डेज 3 दिन बाद ए एंड सी लेफ्ट इज वर्क। ए और सी कार्य छोड़कर चला जाता है। देन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से सॉल्यूशन करें और फिर सॉल्यूशन नहीं हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर लें। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है? 3 व्यक्ति है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। बी किसी काम को 12 दिनों में। सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, 15 दिनों में। ठीक है, पहला काम करेंगे आप एलसीएम लेंगे या एक ऐसा नंबर लेंगे जो 10, 12, 15 से पूरा पूरा कट जाए, कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वो जो नंबर होगा वो कितना होगा? एलसीएम लेना हम पार्ट 1 में सिखा चुके हैं शॉर्ट में। अब ऐसे हम एलसीएम लेना हम एलसीएम के चैप्टर में डिटेल्स में बताएंगे। कितना होगा? 60। ये क्या कहलाएगा ये मुझे बताइए, जल्दी बताइए। ये क्या कहलाता है? टोटल वर्क। ये कहलाता है टोटल वर्क। इसको कहते हैं हम कुल कार्य हिंदी में। ठीक है, अब हम इफिशियंसी निकालेंगे। 60 भागा 15 कितना? 4। 60 भागा 12 कितना? 5। और 60 भागा 10 कितना? 6। अगर हम आपसे पूछे ए का इफिशियंसी कितना होगा, क्षमता कितना होगा, ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 5 यूनिट। और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट। ठीक है, और तीनों मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो 6, 4, 10 और 5, 15, तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा। इतना समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दे ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ये सभी एक साथ काम स्टार्ट करता है, ये सभी एक साथ काम स्टार्ट, लेकिन आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद ए और सी छोड़कर चला जाता है। 3 दिन बाद ए सी छोड़ता है, तो इसका मतलब है कि 3 दिन तक तो शुरुआत में सब काम करता होगा। क्वेश्चन में सुनिएगा, 3 दिन बाद ए सी छोड़ता है, इसका मतलब शुरुआत में तो 3 दिन तक ए भी काम करता होगा, बी भी काम करता होगा, सी भी काम करता होगा। अगर हम ऐसे बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? ए बी सी 3 दिन तक काम करता है, तो 6, 4, 10 और 15, 3 दिन काम करता है, कितना हो गया? 45 यूनिट हो गया। अब 60 में से 45 हो चुका, तो बचा कितना? 15। बचा 15 है। अब बचा कार कौन करेगा? ए सी तो छोड़ देगा, तो बचा कार बी करेगा। तो 15 भागा बी का एफिशिएंसी 5 यानी 3 दिन। तो इसका मतलब काम टोटल कितना दिन में होगा? 3 दिन अभी लगा है और 3 दिन पहले लगा, तो 3 और 3 कितना? 6 दिन। अगर आपसे पूछा जाएगा बचा हुआ कार्य कितना दिन में होगा, तो बचा हुआ कार्य हो जाएगा आपका 3 दिन में। क्वेश्चन कैसा भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। देखिए, तो जैसे हम एक लाइन ले रहे हैं, ऐसे देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे होगा? डायरेक्ट सॉल्यूशन अनुभव पे होगा। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन को 5-5 बार अभ्यास कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे रफ पे, तो आराम से हो जाएगा। आप बस पेशेंस रखें और जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट्स करते जाए अच्छे से। हम आपका कोई भी एग्जाम्स होगा, टारगेट होगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यकीन रखें और जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते जाएं। चलिए एक हम लाइन ले लेते हैं।
ठीक है। क्वेश्चंस में कहा है आफ्टर 3 days ए एंड सी लेफ्ट दिस वर्क, 3 दिन बाद ए और सी चला जाता है। तो शुरुआत का 3 दिन तो ए बी सी तीनों काम करता होगा, तो हम मान लेते हैं शुरुआत का 3 दिन जो है ए भी काम करता होगा, बी भी काम करता होगा और सी भी काम करता होगा। ओके, एंड 3 दिन जैसे पूरा, मान लेते 3 दिन जैसे पूरा हुआ तो ए और सी काम छोड़कर चला गया, ए और सी काम छोड़कर चला गया, तो कौन करता होगा बचा हुआ काम? बी करता होगा। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब मुझे बताइए ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 6 यूनिट, बी एक दिन में 5 यूनिट, सी एक दिन में 4 यूनिट, 6 4 10 5 15, कितना यूनिट हो गया? एक दिन में तीनों 15 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो 3 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 45 यूनिट काम करेगा। ओके, टोटल यूनिट कितना है काम का? टोटल यूनिट है 60। टोटल यूनिट कितना है? 60, 60। उसमें से कितना हो चुका है? 45 हो चुका है। बचा रिमेनिंग यूनिट कितना होगा? 15। रिमेनिंग हो गया बचा 15। ओके, यस या नो? क्लियर है। अब मुझे बताइए बचा हुआ कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि ग्राफ के हिसाब से तो ये कर चुका है, यहां तो ए सी करना नहीं तो बी करेगा। तो बी के लिए टोटल कुल कार्य कितना हुआ? 15। अब बी का ताकत कितना है? इफिशिएंसी कितना है? 5 यूनिट, तो 5 से डिवाइड करिए यानी 3 दिन। आपसे क्वेश्चन पूछा है दोनों मिलकर काम कितना दिन में, सॉरी आपसे क्वेश्चन पूछा कुल कार्य कितना दिन में होगा, तो कुल कार्य होगा 3 दिन और 3 दिन, तो आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का? आंसर होगा 6 डेज। लेकिन एग्जामिनर आपसे यह पूछ ले कि बचा कार्य कितने दिन में होगा, तो आंसर होगा 3 डेज। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, लंबा वीडियो हो सकता है, वीडियो लगभग 30 मिनट तक, 25 से 30 मिनट तक जा सकता है, तो आप पेशेंस रखेंगे, हम सबको 1 बाय 1 आसानी से समझाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखेंगे, हम सारा को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल नंबर 10 की ओर चलिए। अब हम एग्जांपल नंबर 10 से शुरू करते हैं। एक चीज समझिएगा कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्ट वर्क जो है, कार्य छोड़ने वाला जो कार्य है, एग्जामिनर जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन से 3 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे वो बैंक के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड बनाना स्टार्ट किए, ठीक है, हम और आप दोनों मिलकर ये बोर्ड बनाना स्टार्ट किए, तो मान लीजिए शुरू से काम स्टार्ट होने के 3 दिन बाद आप छोड़कर चले गए, तो पहला टाइप का तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो 8 और 9 जो हम पढ़े वो इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब शुरू से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 दिन बाद काम छोड़कर आप चले गए। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन बन सकता है शुरू से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है कि कहीं से कहेगा हम और आप दोनों मिलकर काम स्टार्ट किए, ठीक है, और कहीं से आप काम छोड़कर चले गए। कहां से छोड़कर चले गए ये क्वेश्चन में पता नहीं है, लेकिन हां क्वेश्चन ये बोर्ड कितना दिन में बना ये क्वेश्चन में दिया होगा कि ये पूरा कंप्लीट कितना दिन होगा। तो आपसे पूछ लेगा कि बताए आप कितना दिन में ये बोर्ड बनाना छोड़कर चले गए। तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि काम समाप्त होने से पहले, मतलब बोर्ड बनने से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप काम छोड़कर चले गए, तो काम कितना दिन में पूरा होगा। 3 टाइप का, पहला शुरू से काम छोड़ना, यह क्वेश्चन देगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से यह पूछ सकता है कहीं से काम छोड़ा गया। तीसरा लास्ट से काम छोड़ा गया। ठीक है, तो हम शुरू से काम छोड़ा गया पढ़ चुके हैं, आज अभी हम पढ़ेंगे कहीं से काम छोड़ना। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 10 है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है, दे आर वर्किंग टुगेदर। ये दोनों एक साथ काम स्टार्ट करता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद, ए लेफ्ट दिस वर्क, एक कार्य छोड़कर चला जाता है। और क्वेश्चन में कंडीशन, देन द वर्क कंप्लीटेड इन 9 डेज। यदि मान लीजिए कि पूरा कार्य 9 दिनों में संपन्न हुआ, 9 दिन में संपन्न हुआ, तो आपसे पूछा देन फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट दिस वर्क। तो ए कितने दिनों बाद काम छोड़कर चला गया, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल नंबर 10 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जांपल नंबर 10 में क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। बी किसी काम को 12 नहीं, क्वेश्चन में 15 है ना, तो 15 कर लीजिए। बी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो पहला काम तो आपको करना है कि एक ऐसा नंबर लेना है जो ये दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो उसका एलसीएम होगा, छोटा नंबर। एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, ये 30 होगा। ये क्या कहलाता है, ये टोटल वर्क कहलाता है। ठीक, 30/15 कितना होगा 2, 13/10 कितना होगा 3। ठीक है,
अगर हम आपसे पूछे ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है तो 3 यूनिट, बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है तो 2 यूनिट। ओके ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दे ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ये सभी एक साथ काम स्टार्ट कर, सभी मतलब दोनों एक साथ काम स्टार्ट कर, लेकिन कुछ दिन बाद एक कार छोड़कर चला गया। तो हम एक लाइन ले लेते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे भी सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन एक लाइन ले लेते हैं जिससे आपका को स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए कि क्या होगा। अब कह रहा है कुछ दिन बाद, तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों एक साथ स्टार्ट किया काम, और कुछ दिन बाद, इतना दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, एक काम छोड़कर चला गया, तो इस काम को कौन करेगा, बी काम करेगा। क्लियर है। अब आप क्वेश्चन में एक लाइन दिया हुआ है कि पूरा कार्य जो है ना 9 दिनों में संपन्न हुआ है, पूरा कार्य होल वर्क कंप्लीट इन 9 डेज, पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ है, 9 दिन में, 9 डेज में। ओके यहां तक तो क्लियर। पूरा कार्य कितने दिनों में संपन्न हुआ है, 9 दिन में। अब मुझे बताइए इस लाइन को देख करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो शुरुआत से लेकर अंत तक काम किया है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो शुरुआत से लेकर अंत तक काम किया। देखिए बी को देखिए, बी यहां से यहां तक भी काम किया, बी यहां से यहां तक मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया। ठीक है। अब मुझे बताया बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट। तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 9 दिन में कितना यूनिट काम कर दिया होगा, 18 यूनिट। ये क्लियर हुआ। बी एक दिन में कितना यूनिट, बी 9 दिन में कितना यूनिट काम करे, 18 यूनिट। टोटल काम कितना है, 30 यूनिट। उसमें से हो कितना गया, 18 यूनिट, तो रिमेनिंग कितना बचा, 12 यूनिट। क्लियर है। 12 यूनिट रिमेनिंग बचा। ये 12 यूनिट को कौन करेगा, 12 यूनिट को कौन करेगा। यहां पे डायग्राम बी तो अपने हिस्से का काम यहां से यहां तक कर चुका है, ए करेगा ना, ए काम करेगा। तो ए के लिए कार्य कितना है ये मुझे बताइए, ए के लिए कार्य कितना बचा है, 12, और ए का इफिशिएंसी क्षमता कितना है, 3, तो 3 से डिवाइड कीजिए, कितना, 4 दिन। तो आपसे पूछा है ए कितना दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो आंसर होगा 4 दिन। 4 दिन बाद ए काम छोड़ करके चला जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 11 की ओर आते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 11 में है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, बी 12 दिनों में, सी इन 15 डेज, सी 15 दिनों में। ठीक है। दे ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ये सभी एक साथ काम स्टार्ट करता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन बाद, बी एंड सी लेफ्ट दिस वर्क, कुछ समय बाद बी और सी काम छोड़कर चला जाता है। इफ होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 7 डेज, यदि पूरा कार्य 7 दिनों में संपन्न हुआ, देन हाउ मेनी डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज बी एंड सी लेफ्ट दिस वर्क, तो बी और सी काम कितने दिनों में छोड़कर चला गया ये आपको बताना। तो एक बार आप ऐसा करें कि वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्यूशन करने का कोशिश करें, जब सॉल्यूशन हो जाए तो फिर वीडियो को कंटिन्यू देखना स्टार्ट करें। ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 का। एग्जाम्पल नंबर 11 में है 3 व्यक्ति है। ए तो कह रहा है किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिन में, और सी उसी काम को अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। ओके। अब पहला तो काम करे कि कोई एक ऐसा नंबर ले जो तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो उसका एलसीएम होगा। एलसीएम कितना होगा, ये 60 होगा, और ये क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा। अगर हम इफिशिएंसी आपसे पूछे तो 16/15 4, 60/12 5, 60/10 6। ओके। अगर हम आपसे पूछे ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, ए का इफिशिएंसी कितना यूनिट, 6 यूनिट, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट, और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। ओके। कह रहा है क्या, दे ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ये सभी एक साथ काम स्टार्ट करता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम या सम डेज, कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद बी एंड सी छोड़ के चला जाता है। एक बात मुझे बताइए, कुछ दिन बाद बी और सी छोड़ा होगा, तो कुछ दिन तक तो ए भी काम किया होगा, बी भी काम किया होगा, सी भी काम किया होगा, और कुछ दिन बाद बी और सी छोड़ा होगा। तो चलिए हम एक लाइन से समझ लेते हैं। इस डायग्राम के बिना भी सॉल्यूशन किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत का समय है तो इसको समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है। हम मान लेते हैं कि शुरुआत में क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों एक साथ काम किया, तो ए भी काम किया होगा, बी भी काम किया होगा, और सी भी काम किया होगा, लेकिन कुछ समय बाद, हमें पता नहीं कि कितना समय बाद, हम मान लेते कि इतना समय बाद कौन छोड़ के चला गया, कौन छोड़ के चला गया, बी एंड सी लेफ्ट दिस वर्क, बी और सी काम छोड़कर चला गया। तो आप मुझे बताइए काम कौन किया होगा, ए काम किया होगा। क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप यदि पूरा काम 7 दिनों में संपन्न हुआ, पूरा काम कितना दिन में, ये क्वेश्चन में एक लाइन एक्स्ट्रा दे रखा है, इफ होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 7 डेज,
पूरा कार्य कितना दिन में कंप्लीट हुआ? 7 डेज, 7 दिन लगा होगा। ओके, तो आप मुझे बताइए कि डायग्राम को देख करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो 7 दिन काम किया है? जल्दी बताइए, देख करके बताइए मुझे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो 7 दिन काम किया है? यहां से लेकर के यहां तक। ए यहां भी काम किया, ए यहां भी काम किया, शुरू से लेकर के अंत तक ए काम किया। तो ए अंत तक काम किया। ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? 6 यूनिट। एक दिन में 6 यूनिट, तो 7 दिन में कितना यूनिट किया होगा? 42 यूनिट। यस या नो? एक दिन में 42 यूनिट। अब मुझे बताइए, एक दिन में 7 दिन में 42 यूनिट, यानी ए 42 यूनिट काम कर चुका होगा। तो टोटल काम कितना है? टोटल काम है 60 यूनिट। उसमें से हो कितना गया? 42 यूनिट। 42 हो गया तो बचा कितना? 18 यूनिट। ये 18 यूनिट काम जो बचा, इसे कौन करेगा? डायग्राम देख करके मुझे बताइए, इसे कौन करेगा? ए तो अपने हिस्से का काम पूरा कर चुका है, तो बचा कौन? बी और सी। बी और सी काम करेगा। तो बी और सी के लिए कितना, बी सी के लिए कितना वर्क बचा है? 18। और बी और सी का इफिशियंसी कितना है, क्षमता कितना है? जल्दी बताइए। बी और सी का 9। इसको डिवाइड करें, कितना यूनिट? 2 डेज, 2 दिन। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपको आंसर क्या होगा? 2 दिन बाद बी और सी कार्य छोड़ करके चला गया है। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 11 अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर किसी स्टूडेंट जो अभी वीडियो देख रहे होंगे, अगर उसका सपना होगा कि हम दिल्ली जाकर पढ़े, दिल्ली के टॉप टीचर क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, तो यकीन मानिए जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा भी वक्त दिल्ली में गुजरा है। और वहाँ मुखर्जी नगर में, और आप जो भी वहाँ के टॉप 5 टीचर हैं उनका नाम आप देख लीजिए, और जो हम नोट्स पढ़ा रहे हैं ना, उसको वहाँ के नोट्स से मैच करें। कोई भी आपका दोस्त अगर बाहर पढ़ रहा होगा ना, तो उसके नोट्स को मैच करेंगे। 100% श्योर है, हम आपको यकीन दिला रहे हैं, वहाँ से कम आप नहीं पढ़ेंगे। बस जैसे हम पढ़ा रहे हैं, यकीन करिए, आराम से पढ़ते जाइए, सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो भी एग्जाम्स आने वाला है उसमें सारा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को कम से कम आपको 5 बार प्रैक्टिस करना होगा। और जब हम टोटल चैप्टर को पढ़ा दें, टाइम एंड वर्क का हर एक पार्ट को, हर एक टाइप को पढ़ा दें, फिर आप किसी भी बुक को परचेस करें जिसमें 1 से 150 क्वेश्चन हो। किरण को नहीं परचेस करेंगे, किरण को इसलिए अभी फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि एक एक चैप्टर में उसमें 400 450 क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे टीचर्स का बुक है जिसमें एक एक में चैप्टर में 400 क्वेश्चन है, तो उतना अभी नहीं करें। 1 से 150 क्वेश्चन वाला बुक आप परचेस करेंगे, उसको सॉल्व करें और पहले पढ़ करके सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 12 में कह रहा है क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज एंड सी इन 15 डेज। ए 10 दिनों में, बी 12 दिनों में, सी 15 दिनों में। ठीक है, कह रहा है दे ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ये सभी एक साथ काम स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। 3 डेज बिफोर कंप्लीट द वर्क, मतलब कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी लेफ्ट दिस वर्क। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, ये अंश वाला छोड़ने वाला क्वेश्चन है। तो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया। तो आपको बताना कि देन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीट है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है कि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इन 12 डेज, बी 12 दिनों में, और सी 15 डेज में, 15 दिनों में। इसका एलसीएम ले लें, जल्दी बताएं कितना होगा। 60 टोटल वर्क। ठीक है, अब 16/15 कितना होगा? 4। 16/12 कितना होगा? 5। 16/10 कितना होगा? 6। अगर हम आपसे पूछे ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 6 यूनिट। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 5 यूनिट। और सी एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 4 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है ये सभी काम एक साथ स्टार्ट करता है और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी छोड़ता है, तो लास्ट का 3 दिन कौन किया होगा? बी छोड़ा होगा। तो ए और सी क्या होगा? शुरुआत में तो तीनों काम किया होगा, तो एक लाइन हम बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे। मान लेते कि काम
यहां तक समय समाप्त हुआ, तो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, मान लेते ये लास्ट का 3 दिन, कौन काम नहीं किया होगा? बी काम नहीं किया होगा। तो कौन काम किया होगा? ए काम किया होगा और सी काम किया होगा। यस या नो? ओके। शुरुआत में तो तीनों काम करता है, ए भी काम करता है, बी भी काम करता है, सी भी काम करता है। ओके। अब मुझे बताएं कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 6 यूनिट। सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 5 यूनिट। सी एक दिन 4 यूनिट। सी एक दिन में 4 यूनिट। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? दोनों मिलकर के एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। तो 3 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा? 30 यूनिट। टोटल यूनिट कितना है? 60। तो हो कितना गया? 30 हो चुका है, तो बचा रिमेनिंग कितना? 30। अब इस 30 को कौन करने वाला है? जल्दी बता। इस 30 को कौन करने वाला है? इस 30 को करेगा ए बी सी, ये तीनों मिलकर के काम करेगा। ठीक है, तो तीनों के लिए काम कितना बचा है? 30। अब तीनों का इफिशियंसी कितना है? 6 4 5 कितना? 15। 15 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा? 2 डेज। तो आपसे पूछा है देन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीट, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 2 दिन शुरुआत में और 3 दिन लास्ट में, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 5 डेज। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर होगा 5 डेज। ओके। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अगले पार्ट्स में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव, बारी बारी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आप अच्छे से इस हर एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स अच्छा से बनाते रहेंगे। हम हर एक दिन नया नया टाइप क्वेश्चंस पढ़ते रहेंगे मैथ्स का। ठीक है, और अगर कोई डाउट आपसे हो या कोई चीज़ हमें बताना हो तो कमेंट बॉक्स में आएंगे और मुझे कमेंट करेंगे, ताकि हम आपका बात को सुन करके आपको बता सके। या कोई चीज़ पूछना हो, मन में कोई डाउट हो कि अगला चैप्टर क्या होगा क्या नहीं होगा, या आपको कोई चैप्टर में डिफिकल्टी है, आप मुझे हेल्प ले सकते हैं मुझसे। आप कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करें। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप ये एक बार जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें अभी तक, और ये चैनल सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर नहीं किए हैं, और ये पहले का वीडियो है, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।